हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितिका पांडे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और रात के 8 बज चुके हैं और हम सब अभी जा रहे हैं ग्वारी घाट के लिए। तो हम अभी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, बस पापा का वेट कर रहे थे। पापा आ जाए तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे ग्वारी घाट। और इस बार हम लोग ना काफ़ी टाइम बाद माई के दर्शन के लिए गए थे, क्योंकि इनके पास काम इतना ज़्यादा है कि टाइम निकाल नहीं पाते। और आज मुश्किल से टाइम मिला तो हम लोग निकल गए थे। और अभी हम पहुंच गए हैं ग्वारी घाट। गाड़ी भी पार्किंग में लग गई है और बस हमको नीचे उतरना है अभी। इस बार गर्मियों में ना हम लोग आ ही नहीं पाए ग्वारी घाट, और आज जाके टाइम मिला है, क्योंकि बच्चों का वेकेशन भी अब एंडिंग में है। तो अब आए हैं हम लोग यहाँ पर। आयु को ना है। और इस तरफ के घाट में ना रोशनी काफ़ी कम थी, और यहाँ पर ये नहा रहे हैं। यहाँ से घर से ही प्लान करके गए थे कि मुझे वहाँ नहाना है, तो अपने कपड़े वपड़े भी लेकर गए थे। और मैं और बिट्टू फिर ऊपर तरफ चले गए थे, क्योंकि यहाँ काफ़ी और जब तक ये घाट पे नहा रहे थे तब तक मैं और बिट्टू ये ऊपर तरफ आ गए थे, क्योंकि हम लोग कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी निकालने थे। तो यहाँ पर लाइटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो मैं और बिट्टू यहाँ पर आ गए हैं। और अभी करीब रात के 9 बज चुके हैं, फिर भी भीड़ काफ़ी है। और वैसे हम लोग अगर सैटरडे संडे जाते हैं ना तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि वीकेंड रहता है तो काफ़ी लोग ग्वारी घाट जाना पसंद करते हैं। आज फिर भी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। और अभी हम लोग इनका वेट कर रहे थे जब तक ये नहा रहे हैं। इनका नहाना वहाना भी हो गया, और अब हम जा रहे हैं दीपदान करने के लिए। तो वहाँ से कुछ दीपक लेंगे, फिर दीपदान करेंगे। और यहाँ पर ये अम्मा के पास से हमने दीपक ले लिए हुए हैं। हम लोग 5 लोग थे, 5 दीपक लिए हम लोगों ने। और यहाँ पर ये दीपक जला रहे थे, और मेरे को सिंदूर नहीं दिख रहा था। मेरे को पूछ रही थी सिंदूर, तो अम्मा ने दिया ही नहीं। तो फिर मेरे को ऐसे ना ये दीपक जलाकर दिखा रही थी कि सिंदूर रखा हुआ है। और तो फिर मेरे को दिखा, हाँ सिंदूर। और मेरे को ना हमेशा से शाम के समय ही ग्वारी घाट आना पसंद है, क्योंकि घाट पर रोशनी, दीपदान, आरती, ये सब मुझे बहुत पसंद आता है। शाम के समय मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे आयु पहुंच गए हैं अपनी फेवरेट प्लेस में। इस यहाँ ना ग्वारी घाट जब भी जाओ तो अगर ये चीज़ है यहाँ तो उसको खेलना ही होता है, पर ज़्यादा खेल नहीं दे, क्योंकि हम लोग को यहाँ से जल्दी से निकलना भी। आज हम लोग यहाँ पर ज़्यादा रुके नहीं, हम लोग यहाँ से निकल गए जल्दी, क्योंकि दोनों बच्चों को मेला जाने का भी मन था, तो उनको वहाँ लेके। तो बिट्टू तो पहले कह रही थी कि उसको गोल बाज़ार वाले मेला में जाना है, पर हम लोग गए थे गोरखपुर वाले में, क्योंकि रास्ते में भी पड़ रहा था और ये पहले ही देख कर आए थे कि वहाँ पर भी मेला है। तो हम लोग वहाँ वाले मेला गए, और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है, और आपको भी अभी हम दिखाएंगे। और अभी आ चुके हैं हम मेले में। दुबई थीम बेस्ड कार्निवल है, तो भीड़ उतनी ज़्यादा तो थी नहीं, क्योंकि अब कार्निवल जो है वो एंडिंग में चल रहा है, क्योंकि बच्चों के वेकेशन भी एंडिंग में है, तो लगभग सभी लोग। और आ चुके हैं हम यहाँ पर। अभी अंदर नहीं है, अभी बाहर ही है, बस टिकट लेना है। इनका वेट कर रहे थे, और उसके बाद हम अंदर जाएंगे। मेले का एंट्रेंस काफ़ी अच्छा बनाया गया है, और ये मेरे को बोल रहे थे कि बिना प्लेन के ही हम लोग दुबई पहुँच गए। मैंने कहा बिना पासपोर्ट और बिना प्लेन के दुबई आ गए। एंट्रेंस काफ़ी पसंद आया, बहुत अच्छा डेकोरेटिव है, अच्छा लग रहा था। अंदर भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, बिल्डिंग, टावर, सब कुछ अच्छा ही बनाया गया है। और यहाँ पर ये दोनों बच्चों को लेके जा रहे थे इस पर खड़े करने के लिए, पर दोनों बच्चों तैयार नहीं हुए, तो फिर हम लोग मेले के अंदर एंटर कर गए। और यहाँ पर सबसे पहले शॉप थी अचार की, तो ये तो वहीं पर रुक गए। अचार की इतनी सारी वैरायटीज़, अचार, कैंडीज़, काफ़ी सारा था, तो बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग को यहाँ पर ही लग गया था। काफ़ी सारी शॉप थी यहाँ पर, और मैंने काफ़ी कुछ सोचा भी था ये लेने का, वो लेने के लिए, पर बच्चे तो बस झूले के पीछे पड़े थे, तो फिर हम लोग सबसे पहले वहाँ ही चले। और यहाँ से हम लोग झूले के पास गए, और झूले में फिर हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए ना कि क्या लेना है क्या नहीं कुछ याद ही नहीं रह गया। इतना सारा टाइम हम लोग झूले में ही निकाल। और बस फिर आयु को तो मिल गया अपना फेवरेट प्लेस, ये बाइक वाला राइड उसको मिल गया था। तो जब तक हमारा आयु वैसे झूले में बैठा हुआ था, तब तक ना यहाँ पर ये हार्ट शेप का एक झूला था, इसके बाजू में ही, झूले के बाजू में ये वाला है, हार्ट शेप में झूला था।
तो तब तक हम लोग अपना फ़ोटो सेशन भी कर रहे थे। यहाँ पर आयु जो अपने झूले के मज़े ले रहा था। और वैसे मैंने नहीं, हस्बैंड जी ने ही अपने फ़ोटो निकलवाए थे, क्योंकि वो झूला ही ना थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग सा दिख रहा था। और मैंने भी वैसे फ़र्स्ट टाइम इस टाइप का झूला देखा हुआ था। उसके बाद बारी आ गई थी बिट्टू के फेवरेट झूले की, ये व्हील वाला। तो वो मेरे को बोली थी मम्मा चलो, तो मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मुझे हाइट से काफ़ी डर लगता है। लेकिन उसको यहाँ पर एक फ्रेंड मिल गई थी, तो उसके साथ ही दोनों जन बैठ के अपना झूला एंजॉय किए। तो ये एक तरफ बिट्टू का झूला चल रहा था और साइड में हमारे आयु इस पर बैठा हुआ था। तो पापा और आयु के डैडी दोनों यहाँ पर थे और मैं इनको 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 सभी को देख रही थी कि कौन क्या कर रहा है। उसके बाद बारी थी मेरी और बिट्टू के झूले की। तो हम लोग बोट वाले झूले पर गए। हमारे यहाँ बोट वाला ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप भी बताइएगा। और अभी यहाँ पर केवल मैं और बिट्टू ही बैठे हैं, इस साइड दोनों साइड में कोई भी नहीं है। और हस्बैंड जी ने हमको भेज दिया कि तुम लोग जाओ, मेरे को नहीं झूलना है, और फिर बाद में देखना आप वो खुद आते। और इसके बाजू में, हमारे झूले के बाजू में चल रहा था व्हील वाला झूला। और हस्बैंड जी अभी आए नहीं हैं और अभी वो फिर खुद आ जाएंगे। और मैं बिल्कुल सही जगह पर बैठी थी, फिर उन्होंने देखना मेरे साथ। फिर यहाँ पर बिट्टू ना अचानक से बोलती कि मम्मा डैडी भी आ गए। और ना मैं बिल्कुल सही जगह बैठी थी, वो मेरे को पीछे बुला ले कि नहीं अपन पीछे बैठते हैं, अपन को मत। और अब यहाँ पर हो गई है इनकी एंट्री हंसते हुए। और यहाँ पर चालू हो गया था हमारा झूला और इन्होंने अपनी शरारत से मुझे पीछे बैठा लिया है। वो हाइट से ना मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। और धीरे धीरे ना झूले का जो बड़ा रेस, मैं काफ़ी डर गई थी। और फाइनली हमारी राइड ख़त्म हुई। मेरी तो जान में जान आई। हाँ, लगा भाई बच गए भगवान जी। और इनको बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को ऐसे परेशान करने में। और फिर बस हमारा मेला वेला ख़त्म हो गया। हम निकल चुके हैं अभी मेला से गेट पर। अभी आ चुके हैं हम लोग बाहर और रात के अभी करीब 12 बज चुके थे या फिर 12 बजने वाले थे, कुछ ऐसा ही टाइम था। भीड़ भी काफ़ी कम हो चुकी है, पर इतनी ज़्यादा भी कम नहीं थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात के 12 बज गए हैं। और मेले के बाद हम आ चुके हैं अपने फेवरेट प्लेस में, सिविक सेंटर चौपाटी में। तो यहाँ से हम कुछ खाएंगे और उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। तो सिविक सेंटर से पाव भाजी खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। ये है GCF फैक्ट्री, जो कि हमारे रास्ते में पड़ता है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।